Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss वर्नियर कैलिपर. So what is वर्नियर कैलिपर? इसका प्रिंसिपल क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्नियर कैलिपर इस टाइप का एपरेटस आपको लैब में देखने को मिलेगा. ये होता है बच्चों वर्नियर कैलिपर. ओके, यहां पर मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको बता दूं. इस स्केल को बोला जाता है बच्चों मेन स्केल. दिस इज मेन स्केल. ओके, ये जो आपका स्केल है इसको बोला जाता है बच्चों मूवेबल स्केल और वर्नियर स्केल. ठीक है, वर्नियर स्केल. यहां पर इसके स्केल पॉइंटेड होते हैं इस साइड में और इस साइड में. ठीक है, इस साइड और दिस साइड. ओके, इनको बोला जाता है लोअर जॉ, इसको बोला जाता है बच्चों अपर जॉ. इसका काम है इनर डायमेंशन को फाइंड करना, इसका काम है आउटर डायमेंशन को फाइंड करना. ओके, और ये आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इसका काम है डेप्थ को मेजर करना. गॉट इट? ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन जो मेरे हाथ में है बच्चों, ये जो है दिस स्क्रू. इससे हम लोग यूज करते हैं, इसको कितना टर्न किया जाए या इसको कितना इससे हम लोग टाइट कर सकते हैं. ठीक है, तो वर्नियर स्केल की टाइटनेस इस स्क्रू पे डिपेंड करती है. क्लियर? अब बोर्ड पे देखिएगा, दिस वन इज जॉ ऑफ मेजरिंग आउटर डायमेंशन, दिस इज जॉ फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन, दिस इज द स्क्रू दैट इज स्क्रू क्लैंप. ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज द पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल जो कि आपका मूवेबल होगा. ओके, ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज स्ट्रिप और स्टेम जिससे हम मेजर करते हैं डेप्थ को. ठीक है, ये जो स्केल है दैट इज मेन स्केल जो बच्चों फिक्स्ड होता है. ये तो बात हो गई बच्चों इसके पार्ट्स की, वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उनका काम क्या है. अब बात आती है वर्नियर कैलिपर का यूज क्यों और कैसे किया गया. ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में सबसे पहले बताया बच्चों पियरे वर्नियर ने इन 1631 में, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. ठीक है, जब किसी स्केल का यूज करके हम लोगों को पता है एक लेंथ को मेजर किया जा सकता है. ठीक है, मान के चलिए ये आपका मेन स्केल है जिसके पास 1 से लेकर 10 डिवीजन दैट इज 1 सेंटीमीटर, और ये सारे जो डिवीजन है बच्चों वो लगभग सारे के सारे 1 mm के. ठीक है, सभी आपके 1 mm के. अब प्रॉब्लम तब आई जब किसी मेजरमेंट को जब मेजर किया गया वो 1 mm एंड 2 mm इन दोनों के बीच में लाई करने लगा. ठीक है, अब 1 और 2 mm के बीच में अगर लाई करेगा तो मीटर स्केल कैपेबल नहीं है इसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए. ठीक है, दोबारा से समझिए, ये हमारे पास एक मेन स्केल 1 mm 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर तक दैट इज 10 mm. ठीक है, यहां पर हम लोग 1 mm से छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते. मान के चलिए कोई लेंथ है, हमने देखा उसको मेजर किया और यहां से फाइंड कर लिया ये 3 mm आ रही है. ठीक है, ये 3 mm हमने फाइंड किया, ये 3 mm. लेकिन हमने कोई दूसरी बॉडी ली, हमने कहा उसकी लेंथ को मेजर करो. मान के चलो ये डस्टर, इसकी लेंथ को मेजर करो. तो हमने यहां 0 पर रखा और यहां देखा ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है. अगर ये बच्चों 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 2.5 mm होगी, 2.75 होगी, क्या होगी? ये आपका मीटर स्केल नहीं बता सकता. क्यों? क्योंकि बच्चों मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो होता है आपका 1 mm. ये इससे छोटी वैल्यू नहीं दिखा सकता. अगर ये इससे छोटी वैल्यू नहीं दिखा सकता तो हम इसकी वैल्यू निकालें कैसे, इसकी लेंथ को कैसे फाइंड करें?
वही बताया था बच्चों वर्नियर कैलिपर में, पियरे वर्नियर ने, ठीक है, कि हम 1 mm से छोटी लेंथ विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर निकाल सकते हैं, ठीक है। वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात बताऊं बच्चों, जो आपका वर्नियर कैलिपर है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। 10 डिवीजन का भी होता है और 20 डिवीजन का भी होता है, ठीक है। 10 डिवीजन का भी होता है और 20 डिवीजन वाला भी होता है। मतलब कि ये जो स्केल दिख रहा है ना, वर्नियर स्केल, दिस वन, ये देखिए, यहां पर जो स्केल दे रखे होंगे वो 10 भी होते हैं और 20 भी होते हैं, 10 भी और 20 भी। तो वर्नियर स्केल 2 तरीके से डिवीजन के साथ आपके मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब अगर मैं डिवीजन की बात करूं बच्चों, तो एक और फैक्टर याद रखिएगा कि एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ग्रेटर देन भी होता है और लेस देन भी होता है। किससे? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की, ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। यानी कि इसका एक डिवीजन, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के 1 डिवीजन से बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखिए। अब जब 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल से बड़ा है तो इसको बोला जाता है बच्चों रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर, रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर। दूसरी कंडीशन, एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल अगर छोटा है मेन स्केल के एक डिवीजन से, इसको बोला जाता है बच्चों डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये दोनों तरीके के ही रिवीजन के साथ अवेलेबल होता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर की और इसकी वर्किंग की, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीस्ट काउंट वैल्यू की, ठीक है। लीस्ट काउंट वैल्यू इसकी क्या होगी, कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोगों को पता है बच्चों मेन स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू कितनी होती है, ऑफ मेन स्केल, दिस इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है, 1 mm। ये आपका मेन स्केल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ये इसमें स्केल दे रखे हैं सारे बच्चों 1 mm के, ओके। दिस इज मेन स्केल, मेन स्केल। अब यहां देखिएगा ये होता है बच्चों आपका वर्नियर स्केल, दिस वन इज वर्नियर स्केल। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां गौर करने की बात देखिए, इसका जो 10 डिवीजन है वो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है बच्चों। देखो दोबारा, इसका जो 10 डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल।
क्लियर? तो 1 डिवीजन किसके बराबर होने वाला है? 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 ऑफ मेन स्केल। तो बच्चों ये आएगा आपका 0.9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, अब मेन स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है? हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 0.9 इंटू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑब्वियसली किसके बराबर बच्चों? 1 mm के बराबर है। तो यहां कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 mm, 0.9 mm, यानी कि एक डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो 0.9 mm के बराबर आ गया। ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.9 mm। ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.9 mm। अब बात आती है लीस्ट काउंट वैल्यू क्या होगी? क्या यही इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू? नहीं बेटा, अगर मैं इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू की बात करूं तो बच्चों लीस्ट काउंट वैल्यू का फॉर्मूला है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन आपको पता है दैट इज 1 mm, और ये निकला बच्चों 0.9 mm। तो आपके पास जो लीस्ट काउंट वैल्यू आने वाली है दिस इज 0.1 mm, 0.1 mm। तो 0.1 mm बी द लीस्ट काउंट वैल्यू वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल। ठीक है, आप देखिए मेन स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू 1 mm, इससे छोटी अगर लेंथ को हमें मेजर करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर जिसकी लीस्ट काउंट वैल्यू 1 से छोटी है दैट इज 0.1 mm। क्लियर? अब बात आती है बच्चों किसी भी बॉडी का लेंथ मेजर करते कैसे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका मेजरमेंट किस तरीके से इसको यूज किया जाता है और किसी बॉडी का लेंथ को हम लोग इजीली फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम लोग किसी भी लेंथ का मेजरमेंट करते कैसे हैं। मान के चलिए हम लोगों ने इसका डायमीटर निकालना है। ठीक है, दिस इज द डायमीटर, ये हमें इसकी डायमीटर फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, इस मार्कर को ऐसे लगाया और इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि ये ऊपर वाले स्केल दैट इज मेन स्केल और नीचे दिखाई दे रहे हैं वो आपके वर्नियर स्केल, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। यहां देखिए, ये है बच्चों आपका मेन स्केल, ये है बच्चों वर्नियर स्केल। मान के चलो ये उसी मेजरमेंट का स्केल हमने यहां पर बना लिया। ठीक है, अब यहां देखें आप, ये है बच्चों वर्नियर स्केल जिसका 0 कहां लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, दिस वन। ठीक है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें जब भी रीडिंग लेनी होगी तो मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे समझिए। इस 0 से जो लेफ्ट में आ रहे हैं डिवीजन वो कितने, ये देख लीजिएगा, दैट इज 2, क्योंकि यहां तक है बच्चों आपका 1 सेंटीमीटर और ये जो दिखाई दे रहा है वो आपका 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या, 0.2 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, कैसे? 0 से लेफ्ट मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे आप? वर्नियर स्केल का 0 को नोटिस करिए, उससे लेफ्ट साइड जो डिवीजन आ रहे हैं दैट इज 1, 2, देयर आर 1 mm एंड 2 mm। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई बच्चों? 2 mm। अगर उसको मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला आपको आप देखना है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल
यानी कि ये जो 10 डिवीजन दिख रहे हैं वर्नियर स्केल का, इसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। दोबारा से, वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। आइए देखते हैं। देखिए 0 इसके स्केल से कोइंसाइड नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, ये 6 देखिए एग्जैक्टली इससे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है ना, 6। तो अगली रीडिंग क्या आने वाली है बच्चों, कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 6 नंबर यानी कि डिवीजन नंबर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट वैल्यू दैट इज 0.1 mm। ठीक है, 0.1 mm। अगर मुझे 0.1 mm लेने हैं तो आपको पता है 1 mm 0.1 mm को हम लोग किस में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने किस में ली है, सेंटीमीटर में। तो ये वाली वैल्यू कितनी आने वाली है, 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा से सबसे पहले हमने ली रीडिंग ऑफ मेन स्केल, तो कैसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल के 0 से देखेंगे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जो भी डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है, वो वैल्यू किसकी होगी बच्चों, मेन स्केल रीडिंग होगी, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, या हम लोग बोल सकते हैं 2 mm। क्लियर। अगला नेक्स्ट देखना है बच्चों हमें कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है विद मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पर हमने फाइंड कर लिया 6 वाला इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट वैल्यू, क्योंकि ये mm में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, कैलकुलेट किया 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है इसकी रीडिंग की कि लेंथ अब कितनी होगी, जो हमने डायमीटर निकाला वो कितना होगा। तो रीडिंग देखिएगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि जो वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, या आप लिख सकते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट वैल्यू। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.06। मेन स्केल रीडिंग हमें पता है, दिस इज कितना 0.2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.2 सेंटीमीटर प्लस ये वैल्यू 0.06 सेंटीमीटर, देन यू विल गेट 0.26 सेंटीमीटर विद आंसर, 0.26 सेंटीमीटर विद आंसर। इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर का यूज करके किसी भी वैल्यू को फाइंड कर ले, किसी भी लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। वो मेजरमेंट एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट होने वाला है, एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट। तो याद रखिए, वर्नियर कैलिपर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया। अब हमने ये स्केल ले लिया 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच वाला, ठीक है, दिस वन। अब मान के चलिए इसी पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये किधर आ रहा है 2। अब कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, कोइंसाइडिंग डिवीजन मान के चलिए 6 नहीं है, अब ऐसा हम मान लेते हैं, अब इसका 6 नहीं है, मान के चलिए 8 वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, 8 वाला एग्जैक्टली इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, किसके साथ, मेन स्केल के साथ। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 8, ये तो एज इट इज रहेगा, तो इसकी जो कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब इसकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट वैल्यू, दिस द फॉर्मूला। लगा दीजिए वैल्यू, कितना आया 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.08 सेंटीमीटर, और कैलकुलेट होके आने वाला है बच्चों 2.28 सेंटीमीटर बी द आंसर, 2.28 सेंटीमीटर बी द आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से इसका यूज करके हम लोग फर्दर जो भी आपको लेंथ मेजरमेंट करना है, जो भी आपको डायमीटर निकालना है, इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बच्चों इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एरर, तो डेफिनेटली इसके मेजरमेंट में भी एरर आ सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। वो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं इसके एरर के बारे में। ओके, देखें बच्चों, जीरो एरर ऑफ वन ईयर कैलिपर। तो यहां एक 3 डायग्राम मैंने बना रखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं पहले वाले डायग्राम को देखूं तो यहां पर वन ईयर स्केल का 0 और मेन ईयर स्केल का 0 आपस में एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है। देखें जरा, इसको जब आप बिल्कुल क्लोज करोगे तो जब ये इस स्थिति में आ जाए तो इसका वन ईयर स्केल का डिवीजन पहला वाला और इस मेन स्केल का डिवीजन जब एग्जैक्टली कॉन्साइड करे तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा आपके एपरेटस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, दैट इज निल एरर। ठीक है, ओके। आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि ये जो एपरेटस है मेटल का बना हुआ है, तो हम जब ज्यादा बार इसको यूज करते हैं तो बच्चों विद फ्रिक्शन ये यूज होते होते बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और कुछ इसमें अनसर्टेनिटी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे देखिए जरा, ये हो गया बच्चों मेन स्केल का 0, लेकिन यहां देखिए वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 से लेफ्ट जा रहा है। कहां जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। देखो, टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस साइड। ठीक है, इस साइड जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए बच्चों तो उसको बोला जाता है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर इसका मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी डेफिनेटली कम आने वाली है। ठीक है, अगला देखिए, इसका 0 वर्नियर स्केल का 0 देखिए इस मेन स्केल के 0 से राइट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपके एपरेटस में पॉजिटिव एरर है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो जो आपकी वैल्यू है वो ज्यादा आने वाली है। ठीक है, इसमें नेगेटिव एरर वैल्यू कम आने वाली है। क्लियर? और ये जो स्थिति है दैट इज निल एरर। अब बात आती है बच्चों, ये नेगेटिव एरर कितना होगा और पॉजिटिव एरर होगा कितना। आइए देखते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें नेगेटिव एरर को फाइंड करना, तो कैसे निकालेंगे हम नेगेटिव एरर और कैसे निकालेंगे हम पॉजिटिव एरर। देखें जरा, नेगेटिव एरर के देख लिए, यहां पर आपको वर्नियर स्केल का वो डिवीजन देखना है जो मेन स्केल से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है। तो यहां देखिए 6 वाला जो डिवीजन है वो मेन स्केल से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है। अगर ये डिवीजन मेन स्केल से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है तो कैसे लिखेंगे? नेगेटिव एरर इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इंटू लीस्ट काउंट वैल्यू। 10 यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन
माइनस जो नंबर ऑफ डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है इनटू 0.01 दैट इज लीस्ट काउंट वैल्यू, तो कितना आएगा बच्चों 4 एंड दैट इज 0.04। ये बच्चों नेगेटिव एरर है इसलिए साइन लगाएंगे बच्चों नेगेटिव का दिस वन, ठीक है, ये इसकी एरर हो गई। यहां देखिए पॉजिटिव एरर कौन सा एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है देखते हैं। ये देखिए फोर्थ वन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। अगर फोर्थ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है तो लिखेंगे आप 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 दैट इज लीस्ट काउंट वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव है प्लस और इसको कैलकुलेट करोगे दैट इज 0.04 बी योर पॉजिटिव एरर। ये क्या आ गया बच्चों पॉजिटिव एरर। एक चीज दिमाग में आ रही होगी सर यहां पर हमने 10 से माइनस किया 6 को, तो आप याद रखिएगा जब भी नेगेटिव एरर आ रहा हो तो आप हमेशा उसको 10 में से माइनस करके लिखेंगे, पॉजिटिव आ रहा हो उसको आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, दैट इज 4 यानी कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू 0.01, ठीक है, लीस्ट काउंट वैल्यू मल्टीप्लाई करिए देन यू विल गेट पॉजिटिव एरर। और नेगेटिव एरर में क्या करना है साइन नेगेटिव का, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 10, उसमें से वो डिवीजन कौन से माइनस करो जो कोइंसाइड कर रहा है दैट इज 6 इनटू लीस्ट काउंट वैल्यू देन यू विल गेट 0.04 बी योर नेगेटिव एरर, ठीक है। अब बात आती है बच्चों करेक्ट वैल्यू क्या होगी अब, ठीक है, ये एरर भी आ गए, अब आपकी करेक्ट वैल्यू क्या होगी देखें जरा। करेक्ट रीडिंग is equal to observed reading, ठीक है, ऑब्जर्व रीडिंग यानी कि एपरेटस आपका गलत था, इसके पास कुछ आपका एरर था, उसके साथ हमने जो वैल्यू रीड की है उसको बोलेंगे ऑब्जर्व रीडिंग माइनस अंडर ब्रैकेट प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस एरर। इसका मतलब प्लस का मतलब दिस वन, माइनस का मतलब दिस वन, यानी कि अगर मैं माइनस की वैल्यू यहां रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो जो ऑब्जर्व वैल्यू में वो क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एरर आपका आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कम आ रही होगी। अब जब ऑब्जर्व वैल्यू कम आएगी उसको ज्यादा आना चाहिए, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव एरर आ रहा है वो उसको प्लस कर देगा, ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वो करेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो पॉजिटिव एरर आ रहा है, पॉजिटिव एरर का मतलब अभी मैंने बताया कि जो रीडिंग होगी वो ज्यादा आ रही होगी, हमें क्या चाहिए कम चाहिए, तो पॉजिटिव एरर को क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यों, पॉजिटिव प्लस माइनस 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 बच्चों प्लस, ठीक है, तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला हो गया करेक्ट रीडिंग निकालने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वर्नियर कैलिपर को यूज करने का, किस तरीके से वर्नियर कैलिपर यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखें अच्छे से एंड तक और इसको 1 से 2 बार देखने की कोशिश करें, ठीक है। वर्नियर कैलिपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप फर्दर बीटेक टेक्निकल लाइन में जाने वाले हैं, अगर जाएंगे तो ये वहां पर भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसका सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, वर्किंग क्या है इसकी, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है, एरर कैसे निकाले जाते हैं, ऑल द थिंग्स, ठीक है। थैंक यू।